सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू अभीपीडिया। अज दोस्तों तुहाडे लई मैं लैके आया जी PPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस। ठीक है जी, खास करके अज जिहड़ा टॉपिक आपां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे विच सिलैक्ट किया है दोस्तों, वो क्वेश्चन आपां टॉपिक जिहड़ा सिलैक्ट किया वो किया हिस्टरी, क्योंकि आपां नूं पता है कि PPSC जिहड़ा हैगा इतिहास तो हिस्टरी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुछदा है। ठीक है, तो PPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुहाडे लई लैके आए हैं। तो क्वेश्चन का जिहड़ा अज तुहाडा विषय है वो हिस्टरी है, इतिहास। हिस्टरी के उपर तुहानूं अज PPSC के कुछ पुराने टाइम के विच रीसेंटली 5-7 सालों के विच कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े क्वेश्चन आए हुए ने वो क्वेश्चन आपां अज इत्थे डिस्कस करांगे दोस्तों। ठीक है जी, बाकी तुसीं साडे नाल अभीपीडिया ते जुड़ सकते हो। उहदा मैं तुहानूं एंड दे विच सारा कुछ दस दूंगा कि किद्दां तुसीं अभीपीडिया का जिहड़ा वैब पेज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, लाइव वीडियोज़, लैक्चरस, सारा कुछ कोर्सिज वगैरह जो तुहानूं देखने ने तुसीं कर सकते हो। फिलहाल का जिहड़ा अज अपना दोस्तों सैशन है ये अपना PPSC के प्रीवियस ईयर हिस्टरी बेस्ड क्वेश्चन का सैशन है दोस्तों। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ठीक है जी, सब तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने कोल की है PPSC के विच पुराने थोड़े टाइम पहला आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन दोस्तों तुहाडे लई उही लैके आया हैं जिहड़े PPSC ने पिछले 5-7-10 सालों के विच कई बार पूछे हुए क्वेश्चन ने। हिस्टरी अज का अपना टॉपिक है, आपां हिस्टरी के उपर क्वेश्चन करांगे। ठीक है जी, डन। तो सब तो पहला दोस्तों जिहड़ा अपना सवाल है वह है ड्यूरिंग द राइन ऑफ हूम, किहदे राज दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस नूं बैन किया गया तो 1,20,000 बंदे 1,20,000 परसनस वर अरेस्टिड। तो क्वेश्चन की है कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ हूम इंडियन नैशनल कांग्रेस वॉज बैंड एंड 1,20,000 परसनस वर अरेस्टिड। 1,20,000 बंदा अरेस्ट किया गया तो कांग्रेस के उपर बैन लाया गया। ये अपने सामने चार, ठीक है जी, ब्रिटिश राज की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार अपने कोल वाइसरॉयज ने। ठीक है जी, इन्हां वाइसरॉयज के विचों तुसीं देख के दसना है कि किहड़ा इहदा सही आंसर है। ठीक है, हुण जेकर आपां आंसर की गल करिए तो इहदा आंसर की बनता है दोस्तों। ठीक है जी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन दोस्तों रहा है 1931 to 36 तक। ठीक है, एक थोनों PPSC कई बार इंपॉर्टेंट ईवेंट दे के भी क्वेश्चन पूछता है। मान लो कोई देता थोनों कि गांधी इरविन पैक्ट, ये तो चलो आपां नूं पता ही लग गया कि इरविन है, लॉर्ड इरविन। या साइमन कमीशन वाला फॉर एग्जाम्पल आपां कर सकते हैं गल कि साइमन कमीशन जदों इंडिया दे विच आया तो उस टाइम इंडिया दे विच किहड़ा ब्रिटिश वाइसरॉय गद्दी ते बैठा सी। ठीक है जी, तो वाइसरॉय ते गवर्नर जनरल्स ये सारा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ने। ठीक है जी, हिस्टरी मॉडर्न हिस्टरी च खास करके जेकर आपां हिस्टरी की गल करिए तो आपां अपने कोल वेटेज जिहड़ी है वो हमेशा मॉडर्न हिस्टरी की ज़्यादा रहिंदी है एज़ कंपेयर टू एंशियंट ते मिडीवल हिस्टरी। ठीक है जी, पुराना जिहड़ा इतिहास है तो मध्यकालीन भारत है प्लस जिहड़ा आधुनिक भारत है। ठीक है, तिन्ने अपने कोल पोर्शन हुंदे ने। तो हिस्टरी की वेटेज मॉडर्न हिस्टरी दे विच वेटेज ज़्यादा रहेगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल वाल। नैक्सट अपना की है दोस्तों सवाल कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। हुण बहुत सारे दोस्तों को इदां लगता होएगा कि शायद अपनी कैपिटल शुरू तो ही दिल्ली सीगी। नहीं दोस्तों, दिल्ली तो पहला अपनी कैपिटल सीगी दोस्तों कलकत्ता। तो इत्थे ये PPSC वाले ने आही सवाल पूछा होया है कि दिल्ली जिहड़ी है वो इंडिया की कैपिटल कदों बनी। ठीक है जी, दिल्ली है जिहड़ी इंडिया की कैपिटल कदों बनी। ठीक है जी, तो यदा आंसर है दोस्तों 1911 1911। ठीक है जी, 1911। उस तो पहला अपनी राजधानी अपनी कैपिटल दोस्तों हुंदी सीगी कलकत्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन तुसी एक चीज़ देखा करो कि आपां नूं क्वेश्चन कई तरह के बन जाते हैं एक क्वेश्चन के विचों। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਐ नहीं कि PPSC होर भी बहुत सारे पंजाब के पेपरों च काम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये पूछ लवे कि दिल्ली तो पहला इंडिया की कैपिटल किहड़ी सीगी या 1911 तो पहला इंडिया की कैपिटल किहड़ी सीगी। तो एक सवाल के विचों ही 3 सवाल निकल गए ऑप्शनस के विचों ही। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली की है तुसी अपने दिमाग थोड़ा खोल के रखना है ये चीज़ां। ठीक है, थोड़ियां अवेयरनैस जरूरी है, ये चीज़ां आपां नूं थोड़ी थोड़ी अगर आप चीज़ां पढ़ते हैं तो आपां नूं चीज़ां पता लगती रहिंदियां ने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल वाल। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि किहड़े साल दे विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फॉर्मड इन बॉम्बे। सवाल पूछ रहा है PPSC ने सवाल पूछा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिहड़ी वो बॉम्बे दे विच किहड़े साल दे विच
ਫਾਰਮ ਹੋਈ यानी बनाई गई स्टैबलिश कराई गई। दूजा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ਉਹਦਾ फाउंडर कौन है। ठीक है जी, ऐदा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ਇਹਦਾ आंसर है दोस्तों 1920 1920। ठीक है, तो ਇਹਨੂੰ फाउंड करने वाला ਜਿਹੜਾ मेन बंदा ਸੀਗਾ फाउंडर ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ दोस्तों लाला लाजपत राय। ठीक है जी, लाला लाजपत राय ਨੂੰ मेन क्रेडिट ਜਾਂਦਾ है। ठीक है जी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ फाउंड ਕਰਨ ਦਾ। ठीक है दोस्तों, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ जी अगले सवाल ਵੱਲ। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लाइन। ठीक है जी, ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ वीडी ਸਾਵਰਕਰ। ठीक है, वीडी ਸਾਵਰਕਰ दोस्तों अजकल न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ वीडी ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ वीडी ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। वीडी ਸਾਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਆਨਸਰ ਹੀ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ठीक है जी, लाला हरदयाल गदर मूवमेंट नाल जुड़िया होया सीगा। रास बिहारी बोस रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म दे नाल जुड़िया होया सीगा। सुभाष चंद्र बोस का आपां नूं पता है। ठीक है जी, SC बोस, वीडी सावरकर। ठीक है जी, काला पानी अंडेमान निकोबार की जिहड़ी जेल है उहदे नाल जुड़िया होया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, अंशुलिन समिति। ठीक है जी, होर भी कई सारी चीज़ों के नाल बुक्स दे नाल जुड़िया होया। अजकल मरसी पटीशन नूं लैके, ठीक है, इहदे उपर डिबेट चल रही है इंडिया दे विच। ठीक है जी, अगे चलिए दोस्तों। नैक्सट अपना क्वेश्चन है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसैकर। जदों जलियांवाला बाग मैसैकर होया, मास किलिंग हुई, तो उस टाइम इंडिया का दोस्तों वाइसरॉय कौन सीगा? मैं तुहानूं इस तो पहला ही 2-3 क्वेश्चन पहला ही उदाहरण दे चुकिया कि वाइसरॉयज़ के उपर इदां दे क्वेश्चन PPSC बहुत पुछदा है। ठीक है जी, तो PPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसैकर, जदों 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाला बाग वाला कांड वापरदा है, उदों उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन सीगा? ठीक है जी दोस्तों, तो वाइसरॉयज़ ते गवर्नर जनरल्स का टैन्योर ते उन्हां दे जिहड़ा समा काल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ इंपोर्टेंट घटनावां होईयां, जरूरी इंपोर्टेंट ईवेंट्स होए, वो आपां नूं पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, डन। ਇਹਦਾ आंसर है दोस्तों लॉर्ड चैल्मसफोर्ड। ठीक है जी, लॉर्ड चैल्मसफोर्ड। लॉर्ड चैल्मसफोर्ड एक इदां दी परसनैलिटी है जिहदे कार्यकाल दे विच, समा काल दे विच कई सारे इंपोर्टेंट ईवेंट होए। गांधी की एंट्री हुई इंडियन पॉलिटिक्स दे विच, सत्याग्रह चलाए गए, कई जलियांवाला बाग मैसैकर होया। ठीक है जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होंदी है, असहयोग अंदोलन, ये सारे जिहड़े इंपोर्टेंट ईवेंट्स हैं ये लॉर्ड चैल्मसफोर्ड के टाइम पीरियड दे विच होए दोस्तों। ठीक है जी, अगे चलिए। इन द कॉन्टैक्सट विद परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल। हुण ये परमानेंट सैटलमेंट की चीज़ है दोस्तों? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ां ने 3, ठीक है, लैंड रेवन्यू सिस्टम चलाए मेन जिहड़े इंडिया दे विच सीगे। उन्हां दे विच एक सीगा परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल, जिहनूं जिमीदारी सिस्टम भी कह दिंदे। ठीक है जी, एक सीगा रिओतवाड़ी सिस्टम ते तीजा सीगा महलवाड़ी सिस्टम, जिहड़ा इन्हां ने पंजाब दे विच लागू कीता होया सीगा। 2016 के कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के पेपर के विचों क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब दे विच किहड़ा लैंड रेवन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लागू कीता सीगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपां नूं याद रखनी है कि 3 लैंड रेवन्यू सिस्टम सीगे, वो तिन्नां दे विचों एक आपां इत्थे गल कर रहे हैं परमानेंट सैटलमेंट दी या जमींदारी सिस्टम की। तो इत्थे सवाल की है कि जिहड़ा परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल है किने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है जी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, तो उहदे विच किहड़ी किहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट सीगी वो सही है। ठीक है जी, करैक्ट है, सही है कि जिहड़े पीजेंट सीगे उन्हां नूं जमींदारां दी दया ते छड्ड दित्ता जांदा सीगा कि जिद्दां दा सलूक चाहण जमींदार उन्हां नाल कर सकण। दूजा कि जमींदार्स नूं अपना सहभागी बना लिया सीगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने,
तीजा ठीक है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੀ C 1 2 ਐਂਡ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਰਸੀ ਆਫ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਓਨਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ 10% 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦ ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਰਜ ਯੂਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਡਫਰਿਨ ਹੈ ਵੈਡਸਬਰਨ ਹੈ ਵੈਡਰਬਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਰਜ ਯੂਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਰਜ ਯੂਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਡਰਬਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ 4 ਰਹੇ ਨੇ 4 ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰਜ ਯੂਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਨ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਦਰਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਾਰਟੌਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ B ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੁੱਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਈਟ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ 1848 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਈਸਰॉय ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸਰॉय ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਸਰॉय ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MK ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਔਰ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ MK ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ PPSC ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, PPSC ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਡੇਟਸ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਮ ਡੇਟਸ ਤੇ ਈਅਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਰਚ 1931। ਇਹ ਆਨਸਰ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, MK ਗਾਂਧੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ। ਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਏ, ਨਰਮ ਦਲ। 2 ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਰਮ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1907 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ 1907 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹਾਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡਰੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1907 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡਰੇਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ 1885 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਡਰੇਟਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਡਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਦ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ 1907 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਮੋਡਰੇਟ, ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1907 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 1907 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਪੁਰ। ਨਾਗਪੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਵਰ ਆਥਰਡ ਬਾਏ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ PPSC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ, ਆਥਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਾ ਔਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਆਫ ਵੇਦਾਸ ਜਾਂ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਇਨ ਦਾ ਵੇਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰੀਅਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ D 1 2 3 ਤਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਹੈ, ਮੈਕੂਲੇਜ਼ ਮਿਨਟਸ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 1913 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਫੋਕਸਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੂਲੇ ਮਿਨਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 1913 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਡਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਸ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਡਨ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਈਡਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਲਾਫੇ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ C ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ। ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਈਡਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਸ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ PPSC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ 2012-13 ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟਿਡ ਫॉर ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਇਨ 1937। ਠੀਕ ਹੈ, 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
टोटल 11 प्रोविंस के उपर इलैक्शन होए, जिहदे विच मेन पार्टीज़ मुस्लिम लीग, कांग्रेस ते कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज़ सीगियां, उन्होंने इलैक्शन लड़िया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार किन्नी देर रही, किन्नी देर उन्होंने रूल किया, उस तो बाद उन्होंने रिजाइन करता सीगा 1937 तो लैके, ठीक है जी, ये रही 1939 तक। ठीक है, तो यदा आंसर है 28 महीने। ठीक है जी, आंसर है 28 महीने, 28 मंथ्स। इन्होंने रिजाइन क्यों किया सीगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दूजी वर्ल्ड वॉर के विच इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट कर ली सी बिना किसी को पुछे, तो जो उन्होंने उसके बदले ऑफर्स दिते, कुछ भी चीज़ां हुई वो इन्हों मंजूर नहीं सीगियां। इन्होंने रिजाइन करता तो मुस्लिम लीग ने उन्होंने सैलीब्रेट किया दिन नूं मुक्ति दिवस के नाम तो, या डे ऑफ डिलीवरेंस भी कहने उन्होंने, डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस के नाम तो। ठीक है, अगे चलते हैं दोस्तों, अगे आ गया अपने को नैक्सट है, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सीगा, बड़ा अटपटा भी क्वेश्चन सीगा। PPSC ने एक पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा कि इंडिया दे विच हू वाज द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वूमन, हेठ लिखिया चो केड़ी पहली वूमन है जिन्हों इंडिया दे विच ब्रिटिश एम्पायर के टाइम दे विच जिन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री रिसीव की। ठीक है, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वूमन, क्या वो विद्याबेन शाह है, क्या वो रेणुका राय है, क्या वो रमा देवी चौधरी है, क्या वो कदम्बिनी गांगुली है। ठीक है जी, यदा आंसर है दोस्तों कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली पहली इदां दी लेडी सीगी जिन्हों ब्रिटिश एम्पायर दे विच BA की डिग्री रिसीव होंदी है, BA की डिग्री करते हैं। इंडिया की फस्ट फीमेल जिन्हों BA की बैचलर ऑफ आर्ट्स जिन्हें की वो सीगी कदम्बिनी गांगुली। अगे चलते हैं दोस्तों, नैक्सट सवाल है कि किहड़े साल दे विच यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जिहड़ा वो फॉर्मली इस्टैबलिश किया गया इंडिया दे विच। यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC जिहदा करता धरता मन्निया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नूं उहदा करता धरता मन्निया जाता है। ठीक है जी, आंसर की है 1956। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टैबलिश होंदा है, जिहड़ा लोग पेपर दिंदे ने JRF का जूनीयर रिसर्च फैलोशिप, तो जिहड़ा टीचिंग का करियर प्रोफैसरस वगैरह बनते हैं। UGC का जिहड़ा पेपर है आपां नूं क्लीयर करना पैंदा दोस्तों। ठीक है जी, अगे चलते हैं, नैक्सट है क्वेश्चन है कि वेयर डिड द लीडर ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे स्टार्टिड दिस मूवमेंट। ठीक है जी, हुण 1939 1940 के करीब इंडियंस नूं भारतीयों नूं बिना पुछे जिहड़ी अंग्रेज सरकार है वो इंडियंस नूं दूजी वर्ल्ड वॉर दे विच शामिल कर लैंदी है। तो उहदे रिएक्शन वजों कई सारियां चीज़ां होंदियां, तो उहदे विच एक इंडिविजुअल सत्याग्रह भी है। MK गांधी ने कॉल दी कि बंदे इंडिविजुअल अपने अपने तौर पर सत्याग्रह करना शुरू करो, जिन्हों इंडिविजुअल सत्याग्रह का नाम दिता गया। तो इंडिया के विच जिहड़ा पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही जिहड़ा बंदा बनया, भी सवाल आता है कई पेपरों के विच, वो कौन बनया बंदा? वो बनया आचार्य विनोबा भावे। दूजा कौन सीगा? जवाहर लाल नेहरू। दूजा JL नेहरू सीगा, पहला बंदा सीगा विनोबा भावे। तो सवाल है कि जिहड़ा उन्हें अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया सीगा वो किहड़ी जगह तो शुरू किया सीगा? पवनार, नासिक, पूना या नागपुर, चारे महाराष्ट्र दे विच है। आंसर इज पवनार ए, आंसर इज पवनार ए। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों, नैक्सट सवाल है अपना, इन्हां चारां चों किहड़ा बंदा है जिन्हों कैदे आजम का जिहड़ा टाइटल है वो दिता गया? कायदे आजम का। वैसे तो इस चीज़ नूं दोस्तों आपां ऐदां भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐदां भी सॉल्व हो जाते हैं। हुण जिहड़ा कायदे आजम नाम है, ये कायदे आजम नाम एक मुस्लिम मुहम्मदन सरनेम है। मुहम्मदन सरनेम दे विच अपने जहन दे विच सब तो पहला आंसर जिन्ना आंदा है, तो ये मैक्सीमम टाइम इदां दे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं। बट इत्थे PPSC ने इहनूं ईजी करता क्वेश्चन नूं। जे इस तो इलावा वो 3 ऑप्शनस मुहम्मदन दे दिंदी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाना सीगा। बट जेकर आपां नूं नहीं आइडिया, किसी दोस्त ने नहीं पढ़िया होया, तो आपां सी दे वाल टिक लावांगे, तो यदा आंसर भी जिहड़ा है मुहम्मद अली जिन्ना ही बनता है। बट PPSC एग्जामिनर समटाइम्स की करते हैं, बड़े क्लोज ऑप्शनस बना देंगे ने, जिहदे विच चारों मुहम्मदन नेम होंदे तो यदा आंसर करना थोड़ा मुश्किल होंदा जिन्हों नहीं पता सीगा। ठीक है दोस्तों, अगे चलते हैं,
कई बार एग्जामिनर जान के भी बना दिंदा है। मान लो कायदे आजम किसी नॉन मुस्लिम बंदे नूं टाइटल दिता होवे, इदां भी हो जाता है। उन्हें जान के जिहड़ी ऑप्शनस है वो एक मुस्लिम रख के 3 दूजियां पा देनियां। आपां ए नूं ला दांगे, जिन्हों नहीं पता होएगा तुक्का, बट ऑप्शन कोई होर होएगी। समटाइम्स इदां भी एग्जामिनर खेडदे ने जज्बातां दे नाल, है ना। नैक्सट क्वेश्चन है इन द इंटरिम गवर्नमेंट। हुण जिहड़ी 1946 दे विच एक अंदरूनी इंटरिम गवर्नमेंट बनदी है इंडिया दी, एक वो इंटरिम गवर्नमेंट दे विच जिहड़ा डिफेंस दा पोर्टफोलियो है, और डिफेंस दा पोर्टफोलियो कौन होल्ड करदा है, ठीक है जी। किने होल्ड किया पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट दे विच। एक बार इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उस तो बाद आपां नूं 1947 दे विच जिहड़ी आज़ादी मिलती है, उस तो बाद तो जिहड़ी इंडियन गवर्नमेंट बनती है उहदे विच भी पोर्टफोलियो होंदे ने, उहदे क्वेश्चन बहुत घट आते हैं, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का क्वेश्चन PPSC ने एक बार पूछा है कि डिफेंस का पोर्टफोलियो किने सांभिया, तो यदा आंसर है दोस्तों C बलदेव सिंह। ईवन कि इंडिपेंडेंट इंडिया दे विच भी आफ्टर 1947 तो बाद भी जिहड़ा इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर बनया वो दोस्तों बलदेव सिंह ही सीगा। नॉट ईवन इंटरिम गवर्नमेंट प्लस इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दे विच भी पहली बार बलदेव सिंह ही डिफेंस मिनिस्टर सीगा। नैक्सट चलते हैं दोस्तों आप। नैक्सट है कि 1919 दे विच कुछ ईवेंट्स होए, ठीक है। 1919 दे विच कुछ ईवेंट्स होंदे हैं, वो कहता है कि इन्हां दा सही ऑर्डर लाओ। PPSC कहती है कि सही ऑर्डर लाओ इहदा, ठीक है, सही ऑर्डर लाओ, ठीक है। तो ये सही ऑर्डर दे विच की बनता है, रोल्ट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, जलियांवाला बाग, या रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग तो बाद जिहड़ा अपना नाइटहुड का अवार्ड है वो वापस करता सीगा, ठीक है जी। तो रोल्ट एक्ट ये थोनू मंथ वगैरह पता होने चाहिए, तो आपां नूं पता है कि अप्रैल दे विच होया। हुण देखो क्वेश्चन किद्दां सॉल्व होंदे ने, ये आपां नूं पता है। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा इंसीडेंट सीगा, विसाखी के दिन यानी अप्रैल नूं होया। तो जिहड़ा नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर ने उस तो बाद वापस किया, तो जिहड़ा 3 ते 4 है हमेशा इदां आउणगे ऑर्डर दे विच, 3 ते 4 मतलब 3 हमेशा 4 तो पहला आएगा। हुण इत्थे दिक्कत की है कि चारे ऑप्शन दे विच 3 है जिहड़ा 4 तो पहला है, तो आपां ऑप्शनस एलीमीनेट नहीं कर सकते इत्थे। ये भी एक तरीका हुंदा ऑप्शन एलीमीनेशन का। फिर आदि अपने कोल हंटर रिपोर्ट ते आंदा, फिर अपने कोल रोल्ट एक्ट, ठीक है। तो यदा अपने कोल आंसर की बनता है दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 4 2 सॉरी। सब तो पहला रोल्ट एक्ट पास हुंदा है। रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट की हुंदा है, जलियांवाला बाग दे विच इकट्ठ करिया जांदा है, मतलब लोग इकट्ठे हुंदे ने। रोल्ट एक्ट के अंडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते सत्यपाल मलिक नूं ब्रिटिशर्स फड़ लैंदे ने, ਉਹਦੇ अगेंस्ट लोग इकट्ठे होंदे ने जिन्हां दे उपर गोली चलदी है, जलियांवाला बाग कांड हुंदा है। रविंद्रनाथ टैगोर जिहड़ा है अपना वापस करदा है, नाइटहुड वापस करदा है, ठीक है जी। तो फिर ब्रिटिशर्स उस चीज़ की इनकुआयरी करने के लिए जलियांवाला बाग की एक हंटर कमीशन या हंटर रिपोर्ट जिहड़ा कमीशन नियुक्त करते हैं, तय करते हैं कि हाँ जी ठीक है ये हो गया, ठीक है, डन। फिर अपने को नैक्सट आंदा है दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन है हू अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द डिफेंस। ये 1900 जिहड़ा सुभाष चंद्र बोस वाला समा है, सुभाष चंद्र बोस ने जिहड़ी इंडियन नैशनल आर्मी की बागडोर संभाली, सारा कुछ किया, उहदे 3 ऑफिसर सीगे, करनल प्रेम सैगल, शाहनवाज खान, ठीक है, तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों। वो 3 बंदियां नूं ब्रिटिश सरकार अंग्रेज हुकूमत जिहड़ी है गिरफ्तार कर लैंदी है। गिरफ्तार करन तो बाद उन्हां नूं लाल किले दे विच उन्हां दे उपर मुकदमा चलाया जाता है, ट्रायल कराया जाता है। तो इत्थे क्वेश्चन है कि जदों उन्हां दे उपर मुकदमा चलदा है उन्हां ऑफिसर्स दे उपर, 3 दे उपर, ठीक है, तो उन्हां दा डिफेंस कौन करदा, यानी उन्हां वल्लों जिहड़ा केस है वो कौन लड़दा, ऑर्गेनाइज करदा डिफेंस। आंसर है ए बुल्ला भाई देसाई, गांधीयन बंदा सीगा। आंसर है बुल्ला भाई देसाई, बुल्ला भाई देसाई, ठीक है जी, डन। अगे चलते हैं आप। कांग्रेस का दोस्तों एक नागपुर सैशन होंदा 1920 दे विच, जिहदे विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग अंदोलन का प्रस्ताव अगे रखते हैं, मैमोरेंडम अगे करते हैं, वो मेन रेजोल्यूशन अगे करते हैं कि जी असी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना कुछ बंदे 1920 के नागपुर सैशन दे विच। तो सवाल इत्थे यह है कि इन्हां 4 बंदियां चों किहड़ा बंदा सीगा, ठीक है जी, जिन्हें वो नॉन कोऑपरेशन का जिहड़ा रेजोल्यूशन है वो फॉरवर्ड किया सीगा कि चलाना चाहते हैं असी, किहड़े बंदे दी दिमाग की उपज सीगी, वो किहड़ा बंदा चाहता सीगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए।
आंसर की है दोस्तों अपने को इत्थे आंसर है अपने को CR दास, चितरंजन दास जिन्हों इंडियन देश बंधु भी कहा जाता है, जिन्हों की कहा जाता है इंडियन देश बंधु, जिन्हों दोस्तों इंडियन देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है जी, डन। अगे चलिए, अगे आ गया अपने को हू अमंग द फॉलोइंग इज एसोसीएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। जेल दे विचों एक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखे गए। ठीक है जी, वो ट्रांसलेशन सीगी पुराने जिहड़े इंडियन एंसीएंट इंडियन रिलीजीअस लिरिक्स इन इंग्लिश, ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन सीगी। ਤਾਂ सवाल यह है कि इन्हां चों किहड़ी परसनैलिटी है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एसोसीएट है, किहड़ी परसनैलिटी है? वो बाल गंगाधर तिलक है, वो जवाहर लाल नेहरू है, वो मोहनदास करमचंद गांधी है कि वो सरोजनी नायडू है? ठीक है दोस्तों, आंसर अपने कोल की है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है जी, जिहड़ा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन दे नाल एसोसीएट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MK गांधी नूं आपां वैसे इंडियन हिस्टरी चों इरेज नहीं कर सकते। ठीक है जी, नैक्सट आंदा अपने कोल सवाल। नैक्सट सवाल है कि जिहड़ा कलोनीअल इंडिया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह, गुरदयाल सिंह ढिल्लों। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬॉयकॉट मूवमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट या ड्राफ्टिंग कमेटी या ऑफिसर ऑफ इंडियन नैशनल आर्मी? ये आप सवाल पहला कर चुके हैं। तो ये सवाल पाने का मकसद इत्थे ये सीगा कि क्वेश्चन ऐदा भी पूछा जा सकता। ठीक है, ਇਹਦਾ आंसर डी है दोस्तों, इंडियन नैशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी सीगे, इन्होंने फड़ के फिर INA ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायल चलाया गया इन्हों के उपर। ठीक है जी, जिहदे आपां पहलां डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा अज का सैशन सीगा हिस्टरी का। कुछ अपने कोल 20-25 क्वेश्चन सीगे पुराने जिहड़े आपां अज इत्थे डिस्कस किए हैं, जिहदे विच आपां हिस्टरी के कुछ क्वेश्चन लिते ने, चुणवे जे क्वेश्चन जिहड़े पिछले थोड़े टाइम दे विचों। ठीक है जी, PPSC ने 2-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं तो क्वेश्चन पूछे ने। ठीक है, तो तुसीं दोस्तों साडे नाल सारी जिहड़ी तैयारी है वो करन दे लई वधिया तरीके नाल तैयारी करन दे लई दोस्तों साडे नाल जुड़ सकदे हो। ठीक है, साडे नाल जुड़न लई दोस्तों मैं तुहानूं एक चीज़ दस दिंदा। ठीक है जी, अपने कोल जुड़न दे लई तुसीं की करना है दोस्तों, तुसीं जाना है जी वैबसाइट दे उपर। वैबसाइट का नाम की है abhipedia.abhimanyu.com। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल अपने कोल हुण आपां नूं निगाह दे विच एक पेपर दिख रहा है, नैब तहसीलदार का पेपर आपां नूं सामने दिख रहा है दोस्तों। वो नैब तहसीलदार के पेपर दे विच दोस्तों तुसीं की करना है, जदों तुसीं इस साइट ते जाओगे तुसीं चूज़ एग्जाम कर लेना। इत्थे चूज़ एग्जाम करोगे तो चूज़ एग्जाम दे विच तुहानूं दोस्तों इत्थे पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स दिखणगियां। फिलहाल अपने कोल नैब तहसीलदार का इत्थे एग्जाम दिख रहा है दोस्तों। जदों आपां नैब तहसीलदार के एग्जाम दे विच जावांगे दोस्तों, ये तो मैं वो खोलता, तुसीं नैब तहसीलदार के एग्जाम दे विच जाओगे, दोबारे दस देना, चूज़ एग्जाम करोगे, नैब तहसीलदार के एग्जाम दे विच आपां गए। ठीक है जी, अपने कोल इदां दा पेज खुल जाएगा, वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज़ माइक्रो कोर्स। ये दोस्तों तुसीं साडे नाल जेकर तुसीं कुछ पेड कोर्सिज ने, कुछ फ्री लैक्चरस ने, वीडियो लैक्चरस ने, MCQ सीरीज़ ने, तुसीं वो सब चीज़ों के लिए साडे नाल जुड़ सकते हो। जिहड़ी चीज़ बाय करने वाली है उस चीज़ नूं तुसीं बाय कर सकते हो, जिहड़ी चीज़ फ्री है उस चीज़ नूं तुसीं फ्री एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये साडी वैबसाइट है, वैबसाइट नूं तुसीं एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल अपने कोल नैब तहसीलदार का एग्जाम है, उस चीज़ लिए तुसीं देख सकते हो। अपने कोल GK वगैरह 37 लैक्चरस ने, सारे लैक्चरस वगैरह का पूरे कोर्स ने, करंट है, सारा कुछ है। ये सारी चीज़ां दोस्तों तुसीं एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो अज का फिलहाल दोस्तों सैशन इन्ना ही सीगा। ठीक है, धन्नवाद दोस्तों।